तो कहानी की शुरुआत में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है जो कि अपनी मदर की डेड बॉडी को दफना रहे थे, जिसमें से एक भाई का नाम ओबिन था। जब वो अपनी मदर की डेड बॉडी को दफना रहे थे तभी उनके पास एक गाड़ी आकर रुकती है। असल में वो गाड़ी खराब हो चुकी थी जिसके अंदर एक कपल बैठा हुआ था। कार में बैठी हुई लड़की का नाम था सिलेट। सिलेट का हस्बैंड गाड़ी से निकलकर गाड़ी को चेक करने लगता है। अब जो वहाँ पर उन दोनों के साथ होने वाला था उसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। तभी ओबिन का भाई आकर सिलेट्स के हस्बैंड पर अटैक कर देता है और इसके बाद पकड़ लेता है सिलेट्स को और सिलेट्स को पकड़कर कहीं पर ले जाता है। उन दोनों भाइयों की शक्ल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अच्छे आदमी नहीं हैं। असल में वो दोनों भाई कैनिबल्स होते हैं जो कि आने वाले लोगों को अपने ट्रैप में फंसाकर उन्हें मारकर और उन्हें काट कर खा लेते हैं। सिर्फ वो आदमी को खाते हैं, औरतों को नहीं खाते, जो कि उन्होंने औरतों के लिए अलग रूल रखा था। अब वो सिलेट्स के हस्बैंड को काट चुके थे लेकिन सिलेट्स को उन्होंने अभी भी बांधा हुआ था। अब यहाँ से हमें कई महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो औरतों को क्यों नहीं मारते, क्योंकि सिलेट्स अब प्रेग्नेंट होती है और इसी के जरिए वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते थे और इसीलिए वो आदमी को खा लेते हैं और औरतों को नहीं खाते। औरतों को बंदी बनाकर और उनको प्रेग्नेंट कर कर अपनी फैमिली को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसी वक्त हम बहुत डरावनी आवाज को सुन पाते हैं। दरअसल उन दोनों भाइयों का एक और भाई होता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार था और इसीलिए उन दोनों भाइयों ने अपने तीसरे भाई को बंदी बनाकर रखा हुआ था। इसके बाद में हमें एक और कार को दिखाया जाता है जो कि ठीक उसी जगह पर खराब हो जाती है। उस कार में 4 लोग होते हैं। वो सभी आपस में फ्रेंड थे। उन सभी में से एक लड़की का नाम होता है टेलर और दूसरी लड़की का नाम होता है जैना। उन्हें वहाँ पर हेल्प के लिए कोई भी नहीं मिलता है, इसीलिए जैना का फ्रेंड हेल्प के लिए चला जाता है क्योंकि आगे जाकर उन्हें गैस स्टेशन मिल जाए और वो वहाँ पर अपनी मदद को मांग सके। जैना का फ्रेंड बिल्कुल अकेला जा रहा था, इसीलिए टेलर भी उसके साथ चली जाती है और काफी देर चलने के बाद वो दोनों एक गैस स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों को ओबिन मिलता है। उन दोनों को ओबिन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ओबिन एक शरीफ आदमी है और वो दोनों ओबिन से मदद मांगते हैं। ओबिन उन दोनों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बुल ट्रक मंगा रहा हूँ और उसे पता था कि इन दोनों के साथ मुझे क्या करना है। और हम दूसरी तरफ जैना और उसके फ्रेंड को देख पाते हैं। वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी बारिश बिछाई गई हैं, लेकिन वो दोनों इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। खैर ये दोनों अपनी गाड़ी में रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। इधर हम दूसरी तरफ टेलर और उसके फ्रेंड को देख पाते हैं और ट्रक का इंतजार करते हुए काफी समय हो चुका था लेकिन कोई भी ट्रक अभी इनकी हेल्प करने के लिए नहीं आया। इसीलिए टेलर यहाँ से जाने का फैसला करती है। अब टेलर का फ्रेंड अकेला रह गया था, इसीलिए ओबिन उसे आसानी से मार सकता था। टेलर का फ्रेंड ओबिन से मदद मांगता है और इसी बात का फायदा उठाकर ओबिन उसे बेहोश कर देता है। इधर टेलर जंगल में जाने से डर रही थी, इसीलिए टेलर गैस स्टेशन पर चली जाती है जहां पर ओबिन टेलर को भी पकड़ लेता है। ओबिन ने टेलर के फ्रेंड को बहुत बुरी तरह से बांध दिया था और अब वो टेलर को भी पकड़ लेता है। इधर दूसरी तरफ जैना और उसका फ्रेंड अपने दोनों फ्रेंड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उसी वक्त ओबिन का भाई वहाँ पर आ जाता है जो कि बिल्कुल पागल था। जैना तो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसका फ्रेंड वहीं पर रह जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। भागते भागते जैना एक घर के पास आ जाती है जिसे देखकर जैना को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये घर भी उन दोनों भाइयों का था कि इससे पहले जैना उस घर के अंदर जाती उसके पास से एक गाड़ी गुजरती है। जैना उस गाड़ी के पास अपनी हेल्प मांगने के लिए जाती है। अफसोस उनकी किस्मत उनके साथ नहीं देती। दरअसल वो गाड़ी भी ओबिन की होती है जो कि टेलर को अपने साथ ले जा रहा था। घर पहुँचते ही जल्दी से जैना पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करती है और तभी उसकी नजर वहाँ पर लगी हुई फोटो पर पड़ती है। यहाँ पर जैना को रियलाइज होता है कि वो कितने बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। फिर जैना और टेलर को एक जगह बांध दिया जाता है। फिर उनके सामने उनके फ्रेंड को लाया जाता है। उन दोनों के सामने उनके फ्रेंड की गर्दन को मरोड़कर उसे वहीं पर मार देता है। टेलर और जैना के सामने उनके फ्रेंड को मारने का ये मकसद था कि वो दोनों यहाँ से भागने की कोशिश ना करें। अब ओबिन अपनी गाड़ी में बैठकर अपने अगले शिकार के लिए निकल जाता है और जबकि ओबिन का भाई उनके मेल फ्रेंड को काटने लगता है तब वो दोनों लड़कियां एक दूसरे की मदद करके वहाँ से भाग जाती हैं। अब उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ उन्हें भागना चाहिए।
और भागते भागते वो उसी रोड पर पहुंच जाती हैं जहां पर उनकी गाड़ी खराब हुई थी। इतनी देर में वो ट्रक वाला भी वहां पर आ जाता है। वो एक बूढ़ा आदमी था। टेलर और जैना उसे बताती है कि उनके साथ क्या हुआ है और वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को जल्दी से अपने ट्रक में बैठाकर उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। अफसोस वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि उन दोनों भाइयों का अंकल था, लेकिन वो अंकल भी उनके साथ मिला हुआ था। अब वो बूढ़ा आदमी अपने ट्रक को रोककर उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है और वो दोबारा से उसी घर में उन्हें ले जा रहा था। लेकिन रास्ते में ओविन का पागल भाई टेलर पर अटैक कर उसे वहीं पर मार डालता है। घर पहुंचकर ओविन का अंकल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ओविन का भाई बिल्कुल पागल था। वो किसी की भी बात नहीं मानता और जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, इसी बात का फायदा उठाकर जैना एक ब्लेड को उठा लेती है और जैना को किसी और के साथ नहीं बल्कि स्लट्स के साथ ही बंदी बनाया जाता है। जैना जब स्लट्स को देखती है उसे पता चल जाता है कि आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है। अगर वो यहाँ से नहीं भागी तो उसके साथ भी बहुत बुरा होगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि स्लट्स बिल्कुल भी बोल नहीं पा रही थी और ना ही चिल्ला पा रही थी। दरअसल उन दोनों भाइयों ने स्लट्स की जबान ही काट दी थी, जिसकी वजह से वो अब नहीं बोल पाएगी और ना ही चिल्ला पाएगी। अब जैना उस ब्लेड को निकाल कर स्लट्स को आजाद कर देती है। अब वो ब्लेड होता है स्लट्स के पास। वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, इसीलिए स्लट्स अपने आप को मारने की कोशिश करती है। सबसे पहले उस बच्चे को मारती है जो कि उसके कोख में पल रहा है। इसके बाद वो खुद को भी मार डालती है और तभी वहाँ पर ओविन का भाई पहुँच जाता है और जब स्लट्स की डेड बॉडी को वो देखता है और उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। और कुछ देर बाद जब ओविन अपने घर पर पहुँचता है तो ये सब चीजें देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने भाई को डांटने लगता है और ओविन अपने भाई को वहाँ से भेज देता है। और जब ओविन का भाई वहाँ से चला जाता है तो सबसे पहले स्लट्स की डेड बॉडी को काटता है और दूसरी तरफ जैना अपने आप को किसी तरह आजाद कराकर उस गाड़ी तक पहुँच जाती है। गाड़ी में जैना को अपना एक फ्रेंड मिलता है, इसीलिए सबसे पहले अपने फ्रेंड को आजाद कराती है। जैना का फ्रेंड गन को उठाकर ओविन को मारने के लिए जा रहा था। ओविन पर फायर कर उसे तो मार डालता है, लेकिन तभी जैना के फ्रेंड को कोई शूट कर देता है। वो और कोई नहीं बल्कि उन दोनों भाइयों का अंकल था और पीछे से जैना आकर उन दोनों भाइयों के अंकल को मार देती है। जैना के फ्रेंड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और इसीलिए जैना वहाँ से भागने की सोचती है और तभी वहाँ पर ओविन का भाई भी आ जाता है और उसने अपने तीसरे भाई को भी आजाद कर दिया था, जो कि देखने में वो काफी खूंखार था। वो किसी भी आदमी को कच्चा ही खा जाता था और यही वजह थी कि उन लोगों ने अभी तक उसे बंद कर रखा हुआ था। अब उनका भाई जैना के पीछे पड़ जाता है, लेकिन जैना किसी तरह जान बचाकर और जैना गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करने लगती है। बहुत देर तक जैना उस कार को स्टार्ट करती रहती है। जैना लगातार बहुत देर तक कार को स्टार्ट करने का ट्राई करती है, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और एंड टाइम पर कार स्टार्ट हो जाती है। और जब जैना वहाँ से भागने वाली होती है और ओविन का भाई पीछे से आकर जैना को शूट कर देता है। जैना के मरते ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट में मुझे जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना।